बंदे पुरुषोत्तम। हनुमान का सूर्य को कांख में छुपाना। श्री ऋषिनंदन चक्रवर्ती दा लिखते हैं सात्वती मैगजीन के सितंबर 2024 में। भक्तवीर चूड़ामणि श्री हनुमान की वीरत्व व्यंजक भक्ति गाथा आज भी भक्तों के मन को ईश्वर प्रेम में उद्वेलित कर देती है। भगवान श्री रामचंद्र जी के अपरूप लीला माधुर्य पवित्र स्मरण के साथ ही साथ हनुमान का स्मरण भी युगपत बना हुआ है। श्री राम जी के सत्य धर्म की प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हनुमान का ज्ञान भक्ति कर्म समुच्चय अनुसरण मानव मन पर एक शाश्वत उद्दीपना सृष्टि करती है। रामायण में हनुमान की असंख्य घटनाओं का अपरिहार्य चरित्र है, इसलिए तो भक्त विस्मय विमोहित होकर नित्य स्मरण करके मन को चिर जागृत बनाए रखना चाहता है। द्वंद्व बाधा विघ्न को दलन कर दक्ष कुशल तीव्र राग से गुरु का आदेश पालन जहाँ वहाँ ही तो सिद्धि जागे। पुरुषोत्तम जब आते हैं तब वे अपने लीला पार्षदों को साथ लेकर आते हैं, जिनके माध्यम से वे अपनी ऐसी प्रेम लीला लीलायित करते हैं। आलोक सामान्य इस पार्षद चरित्रों के माध्यम से हम लोग ऐसे अनेक घटना जान सकते हैं जो तत्कालिक दृष्टि में अलौकिक या अति प्राकृतिक अघटन जैसा लगता है। ऐसी ही एक घटना श्री ठाकुर जी की अपार करुणा से संगठित हुई है, जो हनुमान कृत एक घटना के अनुरूप चित्रित है। एक दिन बहुत सवेरे श्री ननी गोपाल चक्रवर्ती दा श्री ठाकुर को प्रणाम करने आए। श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके सर उठाते ही श्री ठाकुर ने उनसे पूछा कि हनुमान द्वारा कांख में सूर्य छिपाने की घटना क्या है। ननीदा साथ ही साथ इसका उत्तर देने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि श्री ठाकुर साधारण रूप से जो लोगों से प्रश्न पूछते हैं उन सबों का यथार्थ उत्तर लोगों को पता नहीं रहता है। ननीदा को उक्त घटना के संबंध में जो जानकारी थी वह पूर्ण रूप से अलौकिकता से आवृत था, क्योंकि किसी पार्थिव जीव के लिए सूर्य को कांख में दबाना तो पूर्ण रूप से असंभव है। यह कहना ही अतिशयोक्ति है। इसलिए ननीदा उत्तर देने में हिचक रहे थे। ननीदा को संशय में देखकर श्री ठाकुर ने एक व्यक्ति की तरफ निर्देश करते हुए कहा, उसके पास जाकर सुन लो। श्री ठाकुर के निर्दिष्ट व्यक्ति थे श्री सुपोध सरकार, जो उस समय पूर्व रेलवे के झाझा स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। वे प्रायः श्री ठाकुर का दर्शन करने आते थे। इस घटना के एक दिन पहले ही आए थे। ननीदा उनकी तरफ देखते ही सुबोधदा इशारे से दूसरी स्थान पर चलने को बोली। दोनों ही श्री ठाकुर जी के खड़ घर के बरामदे में जाकर बैठे। सुबोधदा घटने के पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए बोले, मैं पिछले दिन सुबह 11 बजे तूफान एक्सप्रेस से झाझा से देवघर आया था। उस समय श्री ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ। इस कारण दोपहर 3 बजे दर्शन एवं प्रणाम करने गया। प्रणाम करने के पहले ही श्री ठाकुर ने मुझसे कहा, वाह तुम आ गए, बहुत अच्छा किए। मैं प्रणाम करके सर उठाते ही श्री ठाकुर ने पुनः कहा, सुनो, मुझे ये औषधि एक विशेष जड़ी बूटी की जरूरत है, इसके बिना पूरा सामान खराब हो जाएगा। वीरेंदा श्री वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य सत्संग रसैषणा मंदिर के भूतपूर्व कर्माध्यक्ष एवं सतीश कर्मी ने बहुत खोज किया है, लेकिन ये यहाँ नहीं मिला। तुम यदि इसे झाझा के जंगल से तुरंत ला दोगे तो पूरी दवाई खराब होने से बच जाएगी। वीरेंदा भी यह दवाई बना सकेंगे। श्री ठाकुर जी की बातें सुनकर सुबोधदा ने कहा कि जी हाँ, ला दूंगा। यह बात सुनते ही श्री ठाकुर ने कहा, अभी तुरंत जाना होगा और कल सुबह सूर्योदय के पहले ये सब लाना पड़ेगा। जाने के पहले वीरेंदा से इसकी मात्रा की जानकारी ले लेना। सुबोधदा ने आगे की घटना का विवरण बतलाते हुए कहा, मैं बिना समय गंवाए श्री ठाकुर जी का आदेश पालन करने के लिए सक्रिय हो गया। उस वक्त घड़ी में अपराह्न का 3:15 हुआ था।
अब तूफान एक्सप्रेस जसीडीह स्टेशन पर 4 बजे आती थी। श्री ठाकुर को प्रणाम करके मैं बहुत द्रुत गति से जसीडीह स्टेशन के लिए रवाना हो गया। ठाकुरबाड़ी के थोड़ी दूरी पर रंगन बिला तक वीरेंद्र के साथ बातचीत करते हुए गया। ठीक समय पर जसीडीह पहुंचकर तूफान एक्सप्रेस से झाझा के लिए रवाना हो गया। संध्या 4:45 बजे झाझा पहुंचने के बाद अपने स्टेशन मास्टर के कमरे से 2 मध्यम आकार का बोरा और एक कटारी लेकर निर्दिष्ट जंगल की तरफ तुरंत निकल गया, जहां से प्रयोजनीय जड़ी बूटी एवं पौधे का अंश आदि संग्रह करते थे। पहले लोगों के माध्यम से ये सब संग्रह करवाता था, परंतु अभी की परिस्थिति का महत्व विवेचना करके अन्य कोई नज़दीक नहीं मिलने के कारण मैं स्वयं ये सब संग्रह करने का निश्चय किया और जंगल के निर्दिष्ट स्थान पहुंचते ही सूर्यास्त हो गया। पहले से ध्यान में नहीं रहने के कारण मैं टार्च आदि किसी प्रकार की रोशनी नहीं लेकर आया था। ठंड की संध्या थी, तुरंत ही अंधेरा छा गया। जंगल में सब कुछ अस्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन पूर्व अनुभव के कारण मैं यह निर्धारित किया कि यहाँ से ही संग्रह करते थे, इसलिए काम का या बेकाम का जो मिला काट कर दोनों बोरा में भर लिया। भक्त का प्रत्युत्पन्नमतित्व का अभाव नहीं होता है, मेरा यह निर्णय ही इसका परिचायक है। परंतु अंधकार में दुर्गम जंगल और भी दुग्गें हो उठा। दिन के रोशनी में जो काम सहज था, ठंड के कृष्ण पक्ष की रात में वह काम क्रमशः दुस्साध्य हो गया। सिर्फ अनुमान के आधार पर निर्भर करके अनभ्यस्त हाथ से मैं लता कंद मूल आदि काट कर बोरे में भरने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बहुत कष्ट करके दोनों बोरे को भरकर बिना विलंब किए स्टेशन के लिए रवाना हो गया। बहुत देर तक जंगल के अंधकार में रहने के कारण समय का अनुमान नहीं लगा पाया था। स्टेशन पहुंचकर जब रोशनी में घड़ी देखा, तब समझ में आया कि जसीडीह जाने वाली अंतिम गाड़ी भी चली गई। प्रसंग उल्लेखनीय है कि उस समय गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी। कुछ देर के लिए मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। श्री ठाकुर का निर्देश अचानक याद आया, सुनो, कल सूर्योदय के पहले ये सब ले आना होगा। उसी मुहूर्त में तुरंत उठ खड़ा हुआ और ठंड की रात्रि में एक अति अलौकिक और असंभव निर्णय ले लिया। झाझा से जसीडीह और उसके बाद बैद्यनाथ धाम, जो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटे का रास्ता है, उसे मैं पैदल ही चलकर पूरा करूंगा। बहुत तेजी से अप्रयोजनीय लता डाली को छांट कर हटा दिया और आवश्यक चीज़ों को एक बोरे में भरकर तुरंत स्टेशन से निकल पड़ा। बोरे को कंधे में लटकाकर प्रभु का आदेश और इच्छा को पूर्ण करने का कृत संकल्प सहित तेज गति से देवघर के लिए रवाना हो गया। ठंड के घने अंधकार रात में मैं तेज गति से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद अंधकार में दृष्टि क्रमशः स्वच्छ होने लगी। अब मैं स्पष्ट रूप से रास्ते को देख पा रहा था। इसी रास्ते से मुझको प्रभु के दरबार में पहुंचना था। मैं आगे बढ़ता गया। सामने लंबी दूरी तय करना है। मन में दुर्जय साहस और अदम्य उत्साह है। गुरु के आदेश पालन करने के माध्यम से जीवन में परम सार्थकता लाभ की अमोघ गति है। आगे बढ़ता जा रहा हूँ। लगता है रास्ते का कोई अंत नहीं है। तीव्र ठंड की अनुभूति के बदले शरीर मन में तपह तापन की सुतीव्र उष्णता है। कितने पथ जो इस तरह से श्रांति क्लांति विरतहीन चलता गया। घड़ी में कितना बजा है कुछ पता नहीं चल रहा था। बाह्य अनुभूति का अवकाश नहीं था। प्रति मुहूर्त में मन में शंका हो रहा था कि कहीं सूर्योदय न हो जाए। इस तरह ही सारा रात निर्वच्छिन्न भाव से प्रभु की अपार करुणा से लगातार चलते चलते पहुंच गया। ठाकुरबाड़ी की तरफ आगे बढ़ते गया। ठाकुरबाड़ी से थोड़ी दूर पर सरकारी अतिथिशाला सर्किट हाउस तक पहुंचने पर मनमोहिनी धाम के घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस वक्त मनमोहिनी धाम में श्री ठाकुर प्रार्थना में सम्मिलित होते थे, यह मुझे पता था। घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ने पर मेरी तंद्रा टूटी। कंधे पर से बोरा नीचे उतार कर अस्पष्ट स्वर में कहा, चलो, बच गया, सूर्योदय के पहले ही पहुंच गया। कुछ क्षण के लिए श्रांत क्लांत शरीर को विश्राम दिया। उसके बाद धीरे धीरे उठकर ठाकुरबाड़ी की तरफ चल पड़ा। ठंड की सुबह थी। श्री ठाकुर के आवास गृह का दरवाजा खुलने में अभी भी कुछ देर था।
उपयुक्त समय पर दरवाज़ा खुलने पर मैंने शशि ठाकुर को प्रणाम करके संक्षेप में पिछले रात्रि की घटना उनके चरणों में निवेदन किया। इसके बाद ही ननिदा के आने पर शशि ठाकुर ने पूछा, हनुमान के सूर्य को कांख में छिपाने की घटना क्या है? उसके पास जाकर सुन लो। इसी तरह की घटना हम लोगों को रामायण में भी मिलती है। रामायण के युद्धकांड के 7वें सर्ग में वर्णित है, युद्ध क्षेत्र में रावण के शक्तिशैल से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। ज़्यादा अस्त्राघात के कारण लक्ष्मण का जीवन संशय उपस्थित हो जाती है। वैद्य सुषेण के परामर्श से भक्त चूड़ामणि गंधमान पर्वत से विशल्य करणी लेकर आए। इसके प्रयोग से लक्ष्मण का मूर्छापन भंग हो गया, आघात भी निरामय हुआ। वे पुनः पराक्रम के साथ युद्ध में व्यापृत हुए। विशल्य करणी लाने के संबंध में हनुमान जो असाध्य कार्य किए थे एवं दूसरे दिन के सूर्योदय के पहले लाने में सक्षम हुए थे, वह एक अति अलौकिक घटना है। इसको ही प्रतीकात्मक रूप से कहा जाता है। हनुमान सूर्य को पराजित करके उनको कांख में दबा लिए थे। पहले हाट या बाजार में मल्ल युद्ध का आयोजन होता था। इस युद्ध में जो विजय होता था वह पराजित मल्ल को अपने कांख से दबाकर हाट या बाजार के सर्वत्र घुमाता था। उससे पता चलता था कि कौन विजयी हुआ है और कौन पराजित हुआ है। सुदीर्घ पथ किसी स्वाभाविक अवस्था और सीमित समय में मानवीय शक्ति के द्वारा अतिक्रम करना दुस्साध्य है, परंतु पराक्रमी उर्जी भक्त की शक्ति से हनुमान और इस युग के सुबोधदा वैसा करने में सफल हो पाए थे। दोनों ही क्षेत्रों में प्रभु की अपार करुणा के कारण यह संभव हो पाया था। हम लोग इन भक्तों के उद्देश्य से अपना अकुंठ श्रद्धा और भक्ति निवेदन करते हैं। पुण्य प्रवाहे से शाश्वती, सितंबर 2024 के पेज संख्या 48 से 50 तक। जय गुरु।